महाभारत में हमें पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध का वर्णन मिलता है। महाभारत की कहानी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं और उससे हमें महाभारत से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में भी पता चलता है। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है द्रौपदी की, जब वो अपने सबसे बड़े राज का खुलासा अपने पतियों के सामने करती है। द्रौपदी के 5 पति थे और उसका धर्म था कि वह अपने सारे पतियों को समान प्रेम करे, पर वो अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को उतना प्रेम नहीं दे पाए क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम करते थे। एक कथा के अनुसार पांडव जुए में अपना राजपाट हारने के बाद 12 वर्षों तक वनवास में रहे थे। उसी 12 वर्षों के वनवास के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने जामुन के गुच्छे को तोड़ लिया। द्रौपदी के ऐसा करते ही श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे और अगर साधु को ये ज्ञात हो जाता तो पांडव साधु के क्रोध का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार की। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि उन्हें उस पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे, तब ये फल ऊपर जाकर पेड़ पर लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पेड़ के नीचे बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि पांडवों के साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के सच बोलने के बाद फल 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम की बारी आई। भीम ने कहा कि वो धृतराज के सभी पुत्रों को मार देंगे और भीम ने यह भी बताया कि खाना, लड़ाई और नींद के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं होता। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर आ गया। अब अर्जुन की बारी आई और अर्जुन ने कहा कि वो जब तक युद्ध में कर्ण को नहीं मार देते तब तक उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कर्ण को मारने के लिए वे कोई भी तकरीब अपनाएंगे, चाहे वो धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी सब सच सच कह दिया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने भी कुछ न छुपाते हुए सब सच कह दिया। अब सिर्फ द्रौपदी की बारी थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह और शरीर की तरह हैं, पर मैं अपने 5 पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोचे समझे किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छुपा रही है, इसलिए फल ऊपर नहीं आया। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों से प्रेम करती हूँ, पर मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। मैंने जाति की वजह से कर्ण से विवाह नहीं किया, लेकिन मुझे अब इसका पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो मुझे इतने दर्द झेलने नहीं पड़ते। इतना बोलते ही फल पेड़ पर जा लगा। द्रौपदी का सच सुनने के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि द्रौपदी के चीरहरण के वक्त जब वे द्रौपदी की रक्षा करने नहीं पहुंचे तब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।